पिछले कुछ महीने से जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक लगातार आतंकी वारदातें हो रही हैं। इस दौरान भारतीय सेना के कई जवान शहीद हुए तो सैकड़ों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। लेकिन आतंकी वारदातों का ये सिलसिला रुक नहीं रहा और अब इसे लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। घाटी में जारी आतंकी घटनाओं के बीच इन तस्वीरों ने तहलका मचा दिया है। इन तस्वीरों ने एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। ये तस्वीरें बता रही हैं पाकिस्तान कैसे पूरी प्लानिंग के साथ आतंकियों को हिंदुस्तान में घुसाता है। उनकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना की होती है। तस्वीरों में पठानी सूट पहने दिख रहे आतंकियों को पाक सेना उन पोस्ट तक ले जाती है जहां से उन्हें भारतीय सीमा में दाखिल होना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तस्वीर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कोटली की है। पीओके से ये तस्वीरें कुछ दिन पहले ही सामने आई थी, जिसमें पाकिस्तानी सेना आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की ट्रेनिंग देती दिख रही है। बताया जा रहा है कि बंकरों में पठानी सूट पहने इन आतंकियों को पनाह दी जा रही है। पाक सेना खुद इन्हें पनाह दे रही है। आज हम टेररिस्तान यानी पाकिस्तान की पोल खोलने वाले हैं। पाकिस्तान का झूठ का पर्दाफाश करने वाले हैं। ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की फौज आतंकवादियों को पनाह दे रही है, किस तरीके से वो घुसपैठ करा रही है। टाइम्स नाउ नवभारत के पास कुछ ऐसी सनसनीखेज तस्वीरें हाथ लगी हैं जिसमें साफ पता चलता है कि कैसे पाकिस्तान की फौज आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है, किस तरीके से उन्हें पनाह देती है और किस तरीके से उन्हें घुसपैठ करवाती है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की फौज खान सूट पहने हुए, यानी कि पठान सूट पहने हुए धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लगे कि जैसे कोई राहगीर सरहद के पास चल रहा है। ये राहगीर आम राहगीर नहीं है, ये पाकिस्तान के फौजी हैं, ये एसएसजी कमांडो हैं जो ट्रेनिंग के बाद आतंकवादियों को अपनी पोस्ट की तरफ ले जा रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट जो है लॉन्च पैड की तरह एक्ट करती है। यहाँ पे उन्हें पनाह दी जाती है। पहले उन्हें कोटली और बिम्बर के इलाके में ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि आज भी वहां पे टेरर फैक्ट्रियां चल रही हैं। जब से एफएटीएफ की निगरानी से पाकिस्तान हटा है, तब से एक बार फिर से टेरर फैक्ट्रियां चलना शुरू हो गई हैं। कोटली के इलाके में उन्हें पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। इसे एक ट्रेनिंग को कहते हैं दौरा आम, यानी कि किस तरीके से आप वेपन को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती है, जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे दौरा खास कहा जाता है। उस ट्रेनिंग के बाद इन्हें आप देखिए किस तरीके से, आप इन तस्वीरों में देखिए, ये पठानी सूट पहने, ये कोई आम राहगीर नहीं है, कोई आम शख्स नहीं है, कोई गांव का वासी नहीं है। ये पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो हैं, ये पाकिस्तानी फौजी हैं। और देखिए किस तरीके से आतंकवादियों को हथियार समेत अपनी पोस्ट पर ला रहे हैं, यानी कि उनकी पोस्ट जो है वो लॉन्च पैड है, यहाँ पे उन्हें बिठाए रखते हैं। और जैसे ही उन्हें लगता है कि अब मौका आ गया है, तो उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को यहाँ पे घुसपैठ कराने में पूरी तरह से पाकिस्तान की फौज मदद कर रही है। हमने देखा होगा हाल ही में कई ऐसे वाक़ात हुए हैं जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश की गई, कभी केरन के इलाके से, कभी कुपवारा के इलाके से, और कभी उन्होंने कृष्णा घाटी सेक्टर में, कल ही कृष्णा घाटी सेक्टर से 3 से 4 के करीब आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की गई, जिसमें हमारा बहादुर जवान एक शहीद हो गया। उससे सीने पे गोली खाई, लेकिन उससे कोशिश की कि पाकिस्तान के आतंकवादी पाकिस्तान की फौज की मदद के साथ यहाँ पे घुसपैठ न कर सकें। और आतंकवादियों के साथ साथ जहाँ एक और जैश ए मोहम्मद और लश्कर के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें यहाँ पे घुसपैठ कराई जाती है, उसके साथ साथ पठान सूट पहनकर आतंकवादी के वेश में कुछ एसएसजी कमांडो और कुछ पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी भी दाखिल हुए। खबर है कि इस वक्त जम्मू में 50 से 55 आतंकी छिपे हुए हैं। इन आतंकियों को उखाड़ फेंकने के लिए सेना ने बड़ा ऑपरेशन चला रखा है। एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारा जा रहा है। 56 के करीब बताया जाता है कि अभी पाकिस्तानी आतंकवादी जम्मू के इलाके में, और बताया जाता है 70 के करीब जो हैं कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं। और ये गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, एक तस्वीर आप देखेंगे पोस्ट के पास हैं ये आतंकवादी हैं, और उनके साथ जो है पाकिस्तानी फौज है जो कि सिविल ड्रेस में आपको नजर आएगी। और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे जंगल के इलाके से कैसे इन्हें ट्रेनिंग के बाद पोस्ट की तरफ लिया जा रहा है। तीसरा, इन्हें किस तरीके से पनाह दी जा रही है, यानी कि हथियार से लेकर घुसपैठ तक पूरा पाकिस्तानी फौज देखती है। पाकिस्तानी फौज कभी भी नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में अमन मान रहे। एक चीज जो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फौज को अच्छी नहीं लगती, वो है जम्मू कश्मीर के लोगों के चेहरे पर मुस्कान।
टूरिज्म यहाँ बढ़े, वो इन्हें अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि यहाँ भी टेरर रिलेटेड गतिविधियां बढ़ती रहें, टेररिज्म यहाँ चलता रहे, और यही वजह है कि लगातार वो यहाँ पे घुसपैठ कराती जा रही है। बताया जाता है इस वक्त 40 के करीब जो पाकिस्तानी चौकियां हैं वो लॉन्च पैड की तरह एक्ट कर रही हैं। 40 चौकियां, एक तरफ जो नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल का इलाका है, यानी कि कश्मीर का इलाका, जिसमें उड़ी का इलाका आता है, जिसमें तंगदार का इलाका आता है, जिसमें कुपवारा का इलाका आता है। दूसरा साउथ ऑफ पीर पंचाल की बात करें, जिसमें रजौरी का इलाका आता है, जिसमें पुंछ का इलाका आता है। यहाँ से लगातार घुसपैठ कराने की कोशिश हो रही है, और बताया जाता है जो ग्रुप्स है वो 3 से 4 के करीब है, वो बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं ग्रीन सिग्नल का, कब पाकिस्तानी आर्मी उन्हें ग्रीन सिग्नल दे और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करा सके, यानी कि आने वाले दिनों में यहाँ पे और ज्यादा हालात खराब कर सके। हमने देखा है कि किस तरीके से अभी लगातार हमारे बहादुर जवानों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से हिंदू इलाकों में घुसपैठ करके बैठे हुए हैं, एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें देख लिया कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारी तादाद में, भारी मात्रा में लोग इलेक्शन के लिए निकले, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बौखलाहट है। पाकिस्तान चाहता है कि आने वाले असेंबली चुनाव में लोग बाहर ना निकले। एक बार फिर से वो ये बता पाए कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कुछ नहीं बदला, अभी भी जम्मू कश्मीर में हालात खराब है। और उसमें देखिए पाकिस्तान आर्मी का रोल। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, देखिए तस्वीरों को। ये कोई आम राहगीर नहीं, ये पठान सूट पहने पाकिस्तान के फौजी हैं जो आतंकवादियों को लेकर पोस्ट की तरफ जा रहे हैं। ये पोस्ट वो है जो लॉन्च पैड की तरह एक्ट करती हैं। और आप देखिए, क्यों ना इस देश को टेररिस्तान कहा जाए और दुनिया के आगे मुखौटा पहन के ये बात करते हैं कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, भारत के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहते हैं। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि जो टॉक्स और टेरर है एक साथ नहीं चल सकता। अगर आपको बातचीत करनी है तो ये टेरर की फैक्ट्रियां आपको बंद करनी होगी। ये टेररिस्तान का खिताब तभी हटेगा अब जब आतंकवादी शिविर पूरी तरह से बंद करेंगे। जहां एक और भारत में आप देखिए IIT, IIM खुल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की हालत देखिए, पाकिस्तान के POJ में क्या खुल रहा है। यहां जहां पे IIT और IIM जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे, वहीं पाकिस्तान में सिर्फ आपको टेरर फैक्ट्रियां दिखेंगी। तो देखा आपने किस तरह से पाक आतंकी हिंदुस्तान की सरहद में घुसते हैं और आखिर वो भारतीय सेना के हाथों मारे जाते हैं। आज भी मेरे ख्याल से अगर कोई सोचता है कि पाकिस्तान खैर को आए तो इन तस्वीरों को देख ले, किस तरीके से यहाँ चोरों की तरह बेस बदल कर SSG कमांडो यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर देखिए किस तरीके से, अगर यानी कि ये तस्वीरें कैच भी हो जाएं तो वो दुनिया में बता देंगे कि ये तो आम राहगीर हैं, ये तो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ये पाकिस्तान की फौज नहीं। लेकिन सबको पता है कि इस पठान सूट के नीचे अगर कोई वर्दी है तो वो दहशतगर्दी की वर्दी है, जो पाकिस्तानी फौज की वर्दी है। तो यही एक वजह है कि लगातार जो नारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में भी लगते आए हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है और वो पाकिस्तान की वर्दी है। और इस दहशतगर्दी जो इस तरफ जम्मू कश्मीर में उसके पीछे भी वर्दी है, वो पाकिस्तानी फौज की वर्दी है। और आज हमने उनका मुखौटा निकाल के दिखा दिया है, आज हमने उनका पर्दाफाश पूरी तरह से टाइम्स ऑफ नवभारत पे कर दिया है। ये वो तमाम सबूत हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है। भारतीय सेना का बस एक मिशन है, जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त किया जाए। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।